पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है, वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। जैसे इस समय बंधु मुक्त जीव है, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा बनी रहती है। जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय, दुष्ट विषयों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर के छूटने से, पूर्व के निवृत्त होने से ही जो मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। उत्तर ये आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंताभाव भी का नाम होवे। जैसे अत्यंतम दुख अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। प्रश्न, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है वो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? उत्तर, ते ब्रह्मलोके परांत काले परिमुच्यन्ते सर्वे। वे मुक्त जीव मुक्ति से प्राप्त होकर ब्रह्म के आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या ये है 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्त्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 7 वर्षों का परांतकाल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। प्रश्न, जब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। उत्तर, ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है। पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत आनंद का भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निशेष हो जाने चाहिए। प्रश्न, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निशेष नहीं होते। उत्तर, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाए। मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से भक्ति का पारावार न रहेगा, और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कट न हो तो मधुर क्या, और जो मधुर हो तो कट क्या कहना? क्योंकि एक स्वाद एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले होता है। ईश्वर वाले कर्मों का उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। ये वाला कुशवाहा जी आए थे, उन्हीं भी पढ़ा था। अच्छा, कोई बात नहीं, डबल अच्छा बात। देखो हाँ, मुक्ति का वाला नहीं, मुक्ति वाला बता रहे थे समाप्त हुआ। मुक्ति का रिश्ता होता है। हमारे यात्रा में वहाँ शंकर को पार्वती को जगह